हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे सीपी एंड सीवी एंड रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जैसा कि हमें पता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है, डेल क्यू बाय एम डेल टी। ये रिलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। तो स्पेसिफिक जो हीट है हमारी 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है। ठीक है, कैसे करती है अभी हम देख भी सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में ही जानना जरूरी है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है डेल टी जो हमारा होगा 0, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। टी कांस्टेंट, यानी कि टी कांस्टेंट का मतलब क्या है, डेल टी 0। तो हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट, तो सी एस हमारा क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई एम। डेल टी की जगह क्या है 0, ये वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी। तो सी एस हमारा क्या आ रहा है इधर से, इन्फिनिटी। कब, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम करते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट को कांस्टेंट रखते हैं, वो प्रोसेस बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच हीट इज kept as constant। Adiabatic process, adiabatic process, the process in which heat is constant, heat is kept constant, जिसमें हीट कांस्टेंट रखी जाए। हीट कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो हमारी क्यू की वैल्यू है वो कांस्टेंट रखी जाए। अगर क्यू कांस्टेंट होगा तो हमारा डेल क्यू में, यानी कि कोई चेंज नहीं है क्यू में, तो डेल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो फिर से हम स्पेसिफिक हीट में पुट करेंगे तो सी एस क्या आ जाएगा हमारा, डेल क्यू की जगह 0 और नीचे कोई भी वैल्यू है हमारी, तो सी एस क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्पेसिफिक हीट है 0 टू इन्फिनिटी तक लाई करती है। सी एस लाइज बिटवीन, या फिर सीधा लिख देते हैं 0 टू, लाइज 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच लाई करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमारा प्रोसेस ऐसा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो उसको बोला जाता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें बार यानी कि क्या होता है, प्रेशर, जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि हमारा इसमें जो P है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट लेंगे हम डेल क्यू बाई
एम डेल टी। कांस्टेंट प्रेशर रखा जाए, मान लीजिए मास इज 1 किलोग्राम एंड टेम्परेचर चेंज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 1 ग्राम मास का 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा उधर, यानी कि एम की वैल्यू 1 और डेल टी की वैल्यू 1, तो सी एस हमारा क्या आ जाएगा, डेल क्यू। इसी तरीके से हम मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी मोलर के लिए देंगे। ठीक, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करें हम, ठीक है, तो उसके लिए हम कैपिटल सी डिनोट करते हैं, कैपिटल सी मोलर के लिए। ठीक है, तो सी मोलर शो कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक, पहले तो सी मोलर ही शो कर लेते हैं। सी मोलर हमारा क्या होता है, डेल क्यू बाई एन डेल टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है और टेम्परेचर राइज किया हमने 1 डिग्री सेल्सियस, इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन सीएम क्या होगा हमारा, मोलर क्या होगा, डेल क्यू। ठीक है, कांस्टेंट कीपिंग द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, कैपिटल सी रखना है इसके लिए। ठीक है, तो कैपिटल प्रेशर सेम, तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा, डेल क्यू। ये सीपी आ गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे हम आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखी जाती है। द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक हीट के लिए लें, स्मॉल सी है ये, ठीक है, अलग से डिनोट कर देता हूं मैं। अगर स्पेसिफिक हीट के लिए लिखना तो आप स्मॉल सी लिख लेना, और मोलर के लिए कैपिटल सी। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी एस हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेल क्यू बाई एम डेल टी। इफ मास इज 1 ग्राम एंड टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, देन क्या हो जाएगा, सी एस की वैल्यू आ जाएगी डेल क्यू। सेम मोलर के लिए भी कर सकते हैं हम, कैपिटल एम मोलर के लिए। ठीक है, तो मोलर के लिए भी हमारा क्या आ जाएगा, डेल क्यू ही शो कर सकते हैं। इसी तरीके से डेल क्यू बाई एन डेल टी लिखी ली, डेल क्यू बाई एन डेल टी। ठीक है, मोलर के लिए अगर हम नोट करें तो कांस्टेंट प्रेशर है तो सी वी लिख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सी वी लिखेंगे, तो सी वी हमारा हो जाएगा डेल क्यू बाई एन डेल टी। और यहाँ से अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है और टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो सी कैपिटल सी ये हमारा वी क्या हो जाएगा हमारा, डेल क्यू। ये क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। Relation between Cp and Cv। तो जैसे कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या शो करता है, यही शो करता है कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो हीट गिवन है या तो वो वर्क में कन्वर्ट होगी या इंटरनल एनर्जी
को इंक्रीज करेगी या फिर दोनों काम करेगी। यानी कि उसने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट क्या काम करता है, या तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है यानी कि उसको इंक्रीज करेगा, या फिर वर्क डन करेगा। वर्क डन को हम क्या किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P डेल V, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। और हमने ये भी किया हुआ है Cp, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए कर लेंगे हम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा अगर हम देखें इसमें, अगर हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल V इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल V क्या हो जाएगा 0। तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा डेल Q इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V की टर्म क्या हो जाएगी 0, तो डेल Q क्या आ जाएगा हमारा डेल U। ये किसके लिए है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखें एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर जो हमारा प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Cp हमारा क्या होता है, इधर से Cp क्या होता है हमारा, अभी कर चुके हम, डेल Q बाई डेल T। कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक। और हमें पता है डेल Q क्या होता है, डेल U प्लस P डेल V। डेल Q क्या होता है डेल U प्लस P डेल V। अब देखिए अगर हम इसको भी T से डिवाइड कर दें, इसको भी T से डिवाइड कर दें, इसको भी T से डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेल T से कर देते हैं मान लीजिए, ठीक है। अगर सभी टर्म्स को डेल T से डिवाइड कर दे, हो जाएगा हमारा Cp, क्या हो जाएगा Cp। तो यहां से लिखेंगे हम, तो Cp क्या हो गया हमारा डेल U बाई डेल T प्लस P डेल V बाई डेल T, ठीक। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ही निकालें CV निकालेंगे हम, तो क्या होता है डेल Q बाई डेल T, और Q की जगह, डेल Q की जगह हम क्या रख सकते हैं डेल U। तो CV हमारा क्या हो जाएगा डेल U बाई डेल T। अब देखिए हमारा डेल U बाई डेल T इधर आ चुका है, ठीक है, और डेल U बाई डेल T किसके इक्वल है CV के। तो मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हमारा CV की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो Cp क्या हो गया हमारा डेल U बाई डेल T की जगह क्या रख देंगे हम CV क्या आ जाएगा हमारा P डेल V बाई डेल T, ये आ चुका हमारा। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है हमारी PV इक्वल्स टू nRT। PV क्या होती है nRT फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी n की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा PV इक्वल्स टू RT। फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा PV इक्वल्स टू RT। अब मान लीजिए अगर हम टेम्परेचर उसका कुछ इंक्रीज करते हैं यानी कि टेम्परेचर चेंज करें डेल T, तो उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है डेल V। इफ
टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय del T, then volume is changed by del V। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, P del V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R del T। ये कब होगा, जब हमारा जो प्रेशर है कांस्टेंट रखा जाए। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाय डेल टी देन वॉल्यूम इज चेंज्ड बाय डेल वी, कीपिंग क्या कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट। तो इधर से हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, डेल टी को इधर ले आओ, पी डेल वी बाई डेल टी किसके इक्वल हो गया, आर के। अब इस इक्वेशन में हमारा ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई है और ये फोर्थ हो गई है। थर्ड और फोर्थ से हम क्या लिख सकते हैं, सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वी, पी डेल वी बाई डेल टी, पी डेल वी बाई डेल टी की जगह क्या रख सकते हैं, आर, तो सी वी प्लस आर, तो सी पी, सी वी को इधर ले आओ, माइनस सी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। ये हमारे रिलेशन है बिटवीन सी पी एंड सी वी। दोबारा से देख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शो करता है कि जो हम एनर्जी किसी भी सिस्टम को देते हैं वो किस किस चीज़ में चेंज हो जाती है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो डेल क्यू आ गया था हमारा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और डेल डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं पी डेल वी, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखी जाए यानी कि डेल वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो हमारा डेल क्यू क्या आ जाएगा, इधर से डेल यू के इक्वल आ जाएगा इस इक्वेशन से। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा, डेल क्यू बाई डेल टी। सीपी निकाल रहे हैं हम, तो सीपी आ जाएगा डेल क्यू बाई डेल टी, यानी कि डेल क्यू बाई डेल टी किसके इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल टी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी। तो सीपी जो हमारा आ जाएगा इधर से डेल यू बाई डेल टी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी इक्वल आ चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे सीवी निकालेंगे। सीवी क्या होगा हमारा, डेल क्यू बाई डेल टी। तो सीवी आ गया हमारा, इधर से क्यू की जगह यू भी रख सकते हैं क्योंकि डेल क्यू किसके इक्वल आ चुका था हमारा, डेल यू के। तो डेल क्यू की जगह हमने डेल यू रख दिया है, तो इधर से फिर हमारा क्या आ गया, सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस पी डेल वी बाई डेल टी। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी फॉर वन नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो पी वी हो गया हमारा आर टी के इक्वल। और अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो हमारा आ जाएगा पी डेल वी इक्वल्स टू आर डेल टी। इस टर्म को इधर ले आए, पी डेल वी बाई डेल टी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो फिर हम पी डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू रख देंगे इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। तो ऐसे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।